वेलकम टू ऑल। आज हम जो मिल रहे हैं वो एक ऐसी सिचुएशन में मिल रहे हैं जहां पूरी रियासत नेचुरल कैलेमिटी की जद में आई है, बिलखसूस जम्मू डिवीज़न, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर तरफ तबाही ही तबाही है। चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, क्रॉप्स का हो, गाड़ियों का हो, लाइव स्टॉक का हो। गर्ज ये कि इस नेचुरल कैलेमिटी में जो हिस्ट्री में तकरीबन 119 साल के बाद बिलखसूस जम्मू में आई है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। और इसी चीज़ का जायज़ा लेने के लिए जब से ये नेचुरल कैलेमिटी का सिलसिला हमारी रियासत में शुरू हुआ, तो सबसे पहले किश्तवाड़ से, फिर कठुआ और फिर जम्मू और श्रीनगर के मुख्तलिफ मुकामात पे, तो हर जगह जाके हम अपने साथियों के साथ जायज़ा ले रहे हैं। हम परसों ही मुगल रोड से होते हुए, क्योंकि बाकी सारी कनेक्टिविटी भी ख़त्म हो चुकी है, पीर पंजाल का जायज़ा लेके जम्मू पहुँचे हैं। और हम रियलाइज़ करते हैं कि ये एक नेचुरल कैलामिटी है, यानी कुदरत की तरफ से यह आफत आई है। ये कोई मैन मेड आफत नहीं है कि हम कोई ब्लेम गेम इस पे करें। इस आफत के साथ डील करने के लिए हम एक्नॉलेज भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सेक्शंस का, जिन्होंने इंसानियत का भरपूर डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए इस आफत को डील किया। और उसमें सिविल सोसाइटी भी आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के वो जो सेक्शंस हैं वो लोग भी हैं, इसमें एनजीओज भी आते हैं। और अगर हम अपनी पार्टी की बात करें तो उसमें सेवा दल भी आता है, और बिलखसूस इंडियन यूथ कांग्रेस का हमारा जो यहाँ का कंटिंजेंट है, बहुत ही कमेंडेबल काम उन्होंने किया है फील्ड में हर जगह जाके। हम लेकिन इसके साथ साथ ही कुछ इनसेंसिटिवनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लेवल्स पे है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से लोगों में मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां हैं। उनका अप्रोच हम ये नहीं कहेंगे कि वो नेगेटिव है, लेकिन इनसेंसिटिव ज़रूर है। उसमें जो इंसानियत का जो जज्बा होना चाहिए ऐसी आफत को डील करने का, वो हमें नहीं दिखने को मिला। मैंने पहले ही कहा कि हम यहाँ ब्लेम गेम करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन हमें बहुत उम्मीद थी कि मुल्क के वजीर दाखिला यहाँ आ रहे हैं, होम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, तो वो एक ह्यूमन अप्रोच से यहाँ का जायज़ा लेंगे, यहाँ की मुश्किलात, परेशानियाँ, नुकसानात, इन सब का जायज़ा लेके एक उम्मीद जो जागी थी उसको बरकरार रखेंगे। लेकिन अफसोस से कहना चाहता हूँ कि वो उम्मीद जो हम लोगों में थी जम्मू कश्मीर के
1,40,00,000 लोगों में वो उम्मीद भी पूरी नहीं हुई। एक कैजुअल सा विजिट था, एक कैजुअल सी अप्रोच थी। एक या दो जगह जाके उन्होंने अपनी प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश की। हद तो ये है कि वो माता वैष्णो देवी और चिशोटी जैसी जगहों पे जहां पे मेजर ह्यूमन लॉस हुआ है, वहां तक जाने का उन्होंने कष्ट नहीं किया। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इन दो जगहों का उन्होंने नाम भी नहीं लिया। और जो पैकेज की वो बात करते हैं, जो हमने सुना देखा कि 209 करोड़, इतनी बड़ी रियासत, इतना रुकबा, इतना नुकसान, और मिला क्या हमें? पीनट्स में 209 करोड़। इसके साथ साथ हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि एमएलए एक इंस्टीट्यूशन होता है। हम ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, इलेक्टोरेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। जमहूरियत का तो यही तकाजा है, लेकिन इस जमहूरियत का जो अदर साइड ऑफ द कॉइन है कि इस जमहूरियत में बहुत सारे लोग अनरिप्रेजेंटेड भी होते हैं, जिन्होंने उन एमएलएस को चुनने में कोई योगदान नहीं दिया होता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस आबादी को इग्नोर किया जाए। उस आबादी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऐसी आफत में होती हैं, उनको इग्नोर किया जाए, चाहे वो पानी है, बिजली है, सड़क है और लाइव स्टॉक है, उनको रीलोकेट करने का मामला हो। तो ऐसी चीजों में बजाय पॉलिटिक्स के एक ह्यूमन अप्रोच होना चाहिए, जो कई जगहों पे कम देखने को मिला। होना तो ये चाहिए, इंसानियत का तकाजा है कि आप बिला लिहाज पॉलिटिकल एफिलिएशन, कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, रीजन, इस मुसीबत में आप सबके काम आए, क्योंकि वो सिर्फ एक सेट ऑफ पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते बनने के बाद, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उस एरिया के सबके नुमाइंदे होते हैं। तो ये भी एक चीज जो देखने को मिली, उसकी वजह से यहां के लोगों में बहुत ज्यादा बददिली देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा नेग्लेक्टेड देखने को मिल रहे हैं, और जिसको रेक्टिफाई करने की अशद जरूरत है। होना तो ये चाहिए, जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, जहां तक सरकार का ताल्लुक है, दैट एडमिनिस्ट्रेशन शुड एंटिसिपेट द इवेंट्स। सैलाब रोज नहीं आता, लैंडस्लाइड्स रोज नहीं होती, फ्लैश फ्लड्स रोज नहीं आते, क्लाउड बर्स्ट रोज नहीं होते। बट सरकार का काम यह होता है कि वो ऐसी आफतों को एंटिसिपेट करें कि ऐसा हो सकता है, और बाद में बजाय उन इवेंट्स को चेज करने के, अभी जो हो रहा है वो चेज कर रहे हैं हम, बिकॉज वी हैड नॉट एंटिसिपेटेड, बजाय चेज करने के प्रिवेंटिव मेजर्स, टाइमली प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की जरूरत होती है। ये सरकार का काम होता है। तो हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछली जो एडमिनिस्ट्रेशन रही, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज को मद्देनजर रखते हुए कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए।
कहीं पे ये एंटिसिपेट नहीं किया गया कि ये जोन जो है ये लैंडस्लाइड प्रोन है। कहीं ये एंटिसिपेट नहीं किया गया कि फ्लैश फ्लड्स अगर आएंगे तो पानी हो सकता है एक नेचुरल कोर्स अडॉप्ट कर ले, जिसकी वजह से आगे बसी हुई आबादियां बर्बाद हो सकती हैं। टोटलिटी में हम ये कह रहे हैं कि अभी भी पुराने एक्सपीरियंसेस को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को तो अपनी जगह ये उम्मीद थी कि 2014 के जो डिवास्टेटिंग फ्लड्स कश्मीर वैली में आए थे तो शायद टोटलिटी में पूरी रियासत को मद्देनजर रखते हुए ऐसे एंटिसिपेट किया गया होगा मेजर्स को। बहरहाल हमारी गुजारिश है आइंदा ऐसी चीजें ना हो, उसके वास्ते एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सरकार को बनाना चाहिए आज से ही, और उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे डिपार्टमेंट्स को, जहां जहां भी ऐसी आफतों से नुकसानात होते हैं उनको ऑन बोर्ड लेके वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना चाहिए। हैविंग सेड सो, Indian National Congress JKPCC has certain demands to make to the present dispensation, including Government of India और रियासती सरकार। सबसे पहली डिमांड हमारी ये है कि ये जो 209 करोड़ का मजाक आपने किया है, people of Jammu and Kashmir expect a comprehensive package for reconstruction, rehabilitation, crop damage, vacuolar damage, infrastructure reconstruction and reclaiming of land। जो जमीनें खिसक गई हैं अपनी जगह से, उनको रिक्लेम किया जाए। उसके वास्ते एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमें याद है वो वक्त भी जब नेपाल में ऐसी ही डिवास्टेशन आई थी और आज की ही सरकार थी। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट 2014 के बाद की बात है, 2015 हम उन दिनों में एमपी थे। तो नेपाल में ऐसी आपदा आई थी, ऐसी एक नेचुरल कैलेमिटी हुई थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज सो लिबरल, हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेपाल को उस वक्त एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के लिए दिया। लेकिन आज आपके अपने लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, रिहैबिलिटेट होने के लिए तरस रहे हैं, सेफर प्लेसेस पे जाने को तैयार हैं, जा नहीं पा रहे। इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन आप बिल्कुल खामोश, इनसेंसिटिव तरीके से जम्मू कश्मीर को हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। दूसरी डिमांड जो हमारी होगी, हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हम मानते हैं कि एसआरएफ, एनडीएसआरएफ और एसडीएफ एसआरएफ के कोई गाइडिंग रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके तहत पटवारी, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, इंजीनियर्स, उस सब के सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन इज गाइडेड बाय दोज रूल्स। लेकिन हम सरकार को याद दिलाना चाहेंगे 2014 का जब कश्मीर में फ्लड आया था, उस डिवास्टेशन को देखते हुए मरकजी सरकार ने, इसी सरकार ने, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, मजबूर किया, दबाव डाला, जो भी कुछ कहें, दोज रूल्स वर रिलैक्स्ड। एसडीआरएफ के तहत मकान में अगर क्रैक आ जाता है तो आप उसको पार्शियल डैमेज का नाम दे देते हैं। जब मकान फुल्ली कोलैप्स हो जाए तो आप उसको फुल्ली डैमेज का नाम देते हैं। लेकिन हम ये नहीं रियलाइज करते, रूल्स ये नहीं रिकॉग्नाइज करते कि जो मकान ऊपर से नीचे तक
उसमें 2-3 दरारें पड़ी हों तो उसका वो डैमेज दूर नहीं हो सकता, अनलेस दैट हाउस इज फुल्ली ब्रॉट डाउन। आपको वो मकान पूरी तरह से गिराना पड़ता है और फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। हम उस रूल में रिलैक्सेशन चाहते हैं। हम रिलैक्सेशन चाहते हैं जो यहां की हजारों गाड़ियां, कहें तो लाखों गाड़ियां पानी में डूब के टोटली डैमेज हो गई। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम आपको स्क्रैप का मुआवजा देंगे, गाड़ी आप हमें दे दीजिए, आप स्क्रैप का मुआवजा ले लीजिए, इक्वलेंट टू स्क्रैप। हम उसमें भी रिलैक्सेशन चाहते हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरवेंशन अट्रैक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज को कहा जाए कि ऐसी डिवास्टेटिंग नेचुरल कैलेमिटी को मद्देनजर रखते हुए, जैसे 2014 में रूल्स को रिलैक्स किया गया था, इस बार भी वो रूल्स रिलैक्स किए जाएं। हम रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स किसानों के उस डैमेज के लिए भी चाहते हैं जहां पे उनका क्रॉप या कैश क्रॉप सब के सब डैमेज हो चुके हैं। आज अगर आप देखें, बहुत अफसोस से कहना पड़ता है तो नेचुरल कैलेमिटी कि आज लोगों के कैश क्रॉप के ऊपर रेत है, उनकी वो क्रॉप जो है वो दिखती तक नहीं। तो अगर आप उनको 4,000-5,000 का कनाल के हिसाब से कंपनसेशन देने लगे तो एक भद्दा मजाक होगा। इसमें कंटेंट ऑफ इंसानियत नहीं होगी। हम चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ह्यूमेन एटीट्यूड ले उन जमींदारों के तई, उनकी तरफ जिनके क्रॉप, कैश क्रॉप और लैंड टोटली खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। उनकी जो क्षमता होती है प्रोडक्शन की, क्रॉप प्रोडक्शन की, वो भी जाने कितने सालों अब रिवाइव नहीं होगी। तो ये भी हम चाहते हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों को अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो इनंडेटेड है उनको 6 महीने का मुफ्त राशन दिया जाए। ऐसा पहले भी हुआ है। और अगर इसमें कोई रूल्स अलाउ नहीं करते तो उन रूल्स की भी जेकेपीसीसी रिलैक्सेशन डिमांड करती है। इसके साथ साथ आई विल गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। जब से शुरू हुआ, चिशोटी से शुरू हुआ, इतने लोगों की वहां पे जाने गई। अभी जाने कितनी लाशें दबी हुई हैं मलबे के नीचे, हमने खुद से देखी। दिल खून के आंसू उस वक्त रोता है जब वहां की हालत देखते हैं। उसके बाद आप माता वैष्णो देवी आइए, वहां पे भी किस तरीके से सडनली मौत का तांडव हुआ। लेकिन हमने तब भी सवाल किया था चिशोटी में। मैं वो क्वेश्चंस आप लोगों की जानकारी के लिए रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद जम्मू में आके आपसे बात नहीं हुई। हमने वहां पे क्वेश्चंस रेज किए कि वेदर वार्निंग्स के बावजूद, वेदर वार्निंग्स इशू होने के बावजूद, why and how and who allowed this यात्रा टू कंटिन्यू, रोकी क्यों नहीं गई? नंबर 1,
नंबर 2, जिस तरह सारी यात्राएं यात्रियों की रजिस्ट्रेशन होती है, क्या माता मिशेल के यहां जाने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है या नहीं? हमारी जानकारी के हिसाब से नहीं होता। नंबर 3, 2010 में वो रोड कंस्ट्रक्ट करने का सिलसिला शुरू हुआ था, आज 2025 हो गया। तो उसमें कौन सी ऐसी आपत्ति है, कौन सी ऐसी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं कि 2010 से 2025 तक अभी वो रोड कंप्लीट नहीं हुई? चौथा क्वेश्चन, क्या वजह है कि जो ब्रिज वहां चिशोटी में था बनाने के लिए, वो नहीं बनाया जा रहा है? वो कौन सी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस है? किस शख्स के लिए ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हैं जिसके नतीजे में हमारे इतने यात्री मारे गए? और साथ साथ अगर वहां यात्रा हो रही है, रोज बरोज वो यात्रा पॉपुलर हो रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं, क्या वहां रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं। लोग वहां जाके दर बदर हो जाते हैं, धक्के खाते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक इस बिद्दत से पहले, ये जो आफत आई थी उससे पहले 100 रुपए का एक कप चाय भी तुमको मिल जाता था। अगर कहीं पे खड़े रहना है, उस खड़े रहने की भी उनसे चार्ज लिए जाते। टोटली अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है। उसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन हमने रेज किया जब माता वैष्णो देवी के वहां पे वो हुआ, डिवास्टेशन जो हुई, वहां पे वी कैन से इट इज मैन मेड। चिशोटी का हम नहीं कह सकते कि वो मैन मेड है, लेकिन वैष्णो देवी का इट इज मैन मेड। क्यों मैन मेड है? कि उधर के लिए भी वार्निंग्स थी। वार्निंग होने के बावजूद क्यों उस यात्रा को रोका नहीं गया? और कवर अप करने के वास्ते आपने इससे पहले भी, जिस वक्त स्टैम्पीड हुआ था कुछ साल पहले इसी रूट पे, तो आपने कमीशन बनाया था, उनको टाइम दिया था अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए। वेयर इज दैट रिपोर्ट? उस रिपोर्ट में किसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया गया? आज आप जो उस रिपोर्ट बनाने में खुद से जिम्मेदार लोग थे, आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट दोज ऑफिसर्स, वही ऑफिसर्स आज इस कमेटी में इंक्लूडेड हैं। तो हम चाहते हैं, जेकेपीसीसी चाहती है, और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि इन दोनों इंसिडेंट्स का एक फ्री एंड फेयर प्रोब हो, जो कि या तो सिटिंग हाईकोर्ट जज करे या एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज करना चाहिए। पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर आर नॉट सेटिस्फाइड by those commissions, by those committees who have not even submitted their earlier report as well, who have not fixed the responsibility of the culprits that time. तो ये भी हमारी डिमांड है। इसके साथ साथ हमारी एक और डिमांड जो है, ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स, इनंडेशन, क्लाउड बर्स्ट, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां जमीन धंस रही है। अभी कल का ही वाक़ा है कि जहां 12 मकान
along with the inhabitants वो जमीन ही धंस गई। और ऐसी भी जगह हैं जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज में हैं और वो मकान समेत खिसक जा रहे हैं, अभी भी खिसक रहे हैं। और हमारी डिमांड है कि ऐसे लोग जो इन एरियाज में हैं, सिंकिंग प्लेसेस और वॉश ऑफ होने वाली जगहों पे, उनको रीलोकेट किया जाए, सेफली रीलोकेट किया जाए और कंपनसेशन दिया जाए, एडुकेट कंपनसेशन दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि ये मैन मेड आफत नहीं थी, नेचुरल कैलामिटी थी, लेकिन शायद एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिसर्स, सब ने मिल मिला के ऐसी आफत को कॉम्प्लिकेट बना दिया। उसकी सबसे पहली और वर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम कहें तो दैट इज माइनिंग। ऐसे अनसाइंटिफिक तरीके से माइनिंग की गई, ऐसे पॉलिटिकल कमर्शियल कंसिडरेशंस पे माइनिंग की गई, जिसकी वजह से आज जम्मू जो है इस मुसीबत का शिकार हुआ है। तो हम चाहते हैं, खासतौर से बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे माइनिंग के, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि कुछ साल पहले तक माइनिंग वॉज राइट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसीलिए हम जब कहते हैं कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए। जो लोग बाहर से आए, हम उनके आने के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहे, बट दे आर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स आवर इश्यूज। उनकी वजह से यहां पे जो हमारे यहां के जम्मू कश्मीर के लोकल ऑफिसर्स हैं, उनको ओवररूल करने के लिए जो ऊपर रख बैठा दिए गए हैं, उनकी वजह से हम रोज बरोज मुसीबत का शिकार हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे जितने भी बड़े ठेकेदार बाहर से लाए गए, जम्मू को में इलीगल माइनिंग करने के लिए, उन सब के ऊपर एक कमीशन बैठना चाहिए, एक व्हाइट पेपर इशू होना चाहिए। कौन आया, किसने लाया, और उसने यहां आके जम्मू की कैसे बर्बादी की, इसके ऊपर भी एक कमीशन बैठना चाहिए। इस वक्त जो हमारे जितने भी सीनियर क़यादत यहां पे है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि दे लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन। और मेरे ख्याल में कई ऐसी जगहें भी हैं जहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंची, लेकिन हमारे लोग वहां पहुंचे। वी आर नॉट इन द गवर्नमेंट, हम कुछ कर नहीं सकते। हम वही कर सकते हैं जो इस वक्त हम कर रहे हैं, हम डिमांड कर सकते हैं, लेकिन हम और हमारे साथी लोगों के पास जाके उनके साथ सॉलिडेरिटी जो इन लोगों ने दिखाई वहां पे, हमारी पूरी टीम ने, और जो कुछ थोड़ा बहुत अपने इस लिमिटेड रिसोर्सेज या अपनी लिमिटेड अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम एंड वेरी प्राउड ऑफ देम, एंड स्पेशली इंडियन यूथ कांग्रेस। मैं उसको एलाबोरेट नहीं करना चाहता, बट एवरीवन इन जम्मू नोज देयर रोल, व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे हैव डन। लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रही है, अभी कल ही, यानी इस पानी की वजह से जिस वक्त हमारे लोग भी जाते हैं, वो वापस जिस वक्त आते हैं तो इनको स्किन की बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो, खारिश हो, इन्फेक्शन हो, वो सब का मुकाबला वो कहते हैं कि हमें ये करना पड़ रहा है।
बट थिंक ऑफ दोज जो ऐसे ही मड सिचुएशन में अभी भी हैं। और वैसा ही एक केस जो सुनने में आया है कि एक बंदे का पांव भी इम्प्यूटेट हो गया इसी वजह से। तो हम चाहते हैं, हमारी डिमांड है दैट द एडमिनिस्ट्रेशन शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन, और चाहे वो स्किन डिजीजेस हो, चाहे वो इन्फेक्शंस हो, चाहे वो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो। इस वक्त वाटर बॉर्न डिजीजेस का फैलना लाजमी बनता है ऐसी सिचुएशन। द गवर्नमेंट शुड कम अप टू द एक्सपेक्टेशन, दे शुड पुल देयर सॉक्स and should go into the fields without any discrimination, without any pulls and pressures, on the basis of equality. They must address the health conditions and the situation arising out of these floods to save them, और उनकी मुश्किलात परेशानियां वो दूर करें। आज इतने दिन हो गए, जहां तक पावर का ताल्लुक है, बहुत से एरियाज ऐसे अभी भी हैं पूरे जम्मू डिवीजन में जो पावर से अभी भी अनकनेक्टेड हैं, क्योंकि कई किलोमीटर्स में पोल गिरे हुए हैं, ट्रांसमिशन लाइंस कट चुकी हैं, सब स्टेशंस ढह चुके हैं, बह चुके हैं। तो इन सब सिचुएशंस को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू कम अप, और जो बीटन ट्रैक होता है, रूटीन ट्रैक जो होता है, उससे हटके रोड कनेक्टिविटी का जहां तक ताल्लुक है, हमने देखा, एंड आयरॉनिकली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जितने भी ब्रिजेस, पुराने ब्रिजेस हैं, वो सब खड़े हैं। ढहने वालों में अगर ब्रिजेस हैं तो वो नए हैं। तो यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा, जो यूफेरिया क्रिएट किया गया था, अभी भी कर रहे हैं, जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो अपनी डेवलपमेंटल बूम को, स्मार्ट सिटी जिसने जम्मू और श्रीनगर को पूरी तरह से अनस्मार्ट बना दिया। सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन की कली इस सैलाब ने, नेचर ने खुद से वो कली खोल दी। दे आर एक्सपोज्ड नाउ। They no longer can boast कि हमने इतने हजारों करोड़ रुपए की डेवलपमेंट की। वो डेवलपमेंट क्यों हुई, वो आज सामने आ रहा है कि वो सारी डेवलपमेंट कमर्शियल कंसिडरेशंस पे, फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पे ही हुई होंगी, क्योंकि अदरवाइज ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है वो ढहता नहीं। साथ साथ फिर एक बार जो फार्मर्स के जो लॉसेस हैं, उनके पंप्स वो भी ढह गए, उनके पाइप्स जो कैरी करते थे, बाकी क्रॉप तो चला ही गया। लेकिन हैरानगी की बात है जो कल ही हमें सुनने को मिला, और वो सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात है कि इतना सब होने के बावजूद भी कल ही पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में ने उनके घरों में बिल्स भेजी। क्या इंसानियत, कितनी इनसेंसिटिवनेस। होना तो ये चाहिए कि फार्मर्स को जब तक उनकी जमीनें रिक्लेम नहीं होती, जब तक उनकी जमीनों की प्रोडक्टिविटी रेस्टोर नहीं होती, उनको तब तक फ्री पावर सप्लाई होनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए
खासतौर से जो हमारे किसान हैं, अगर उनको किसी का केसीसी लोन है तो उनका वो वेवर होना चाहिए। उसमें हम तो कहेंगे कि सब का सब, क्योंकि अब तो जमीन रही नहीं जिससे वो उसको रिकवर कर सकें। और फर्दर उनको केसीसी लोन्स भी, इंटरेस्ट फ्री केसीसी लोन्स हमारे किसानों को मिलनी चाहिए। कहने को तो हम जय जवान जय किसान कहते हैं, लेकिन जिस वक्त इन दोनों के इश्यूज सामने आते हैं तो हम आज की जो उधर की सरकार, यहाँ की जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन, डबल इंजन, वो सब न प्रो जवान न प्रो किसान, हाथ उठा देते हैं। तो हम लास्ट में इस सारे को कंक्लूड करते हुए जो सबसे बड़ी डिमांड है, जिससे फैसिलिटेट हो सकेंगी बाकी बातें, बाकी चीजें, बाकी डिमांड्स, वो ये है कि जो जम्मू कश्मीर में जो ये डिवास्टेशन हुई, जो ये नेचुरल कैलामिटी हुई, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल डिजास्टर के तौर पे अनाउंस करे, तभी यहां के लोगों के साथ इंसाफ होगा। थैंक यू वेरी मच।